गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रंजित सर आपके लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का बैच लेकर आया हूं। और इसी सिलसिले में कल हमने शुरुआत किया था मेजॉरिटी यानी बहुमत का टॉपिक, जो पूरा कल नहीं हो पाया था क्योंकि बीच से वीडियो कट गया था और ये पूरा नहीं हो पाया था। चलिए आज हम उसी को पूरा करेंगे। और ये बैच आपको बता दें किसके लिए है। ये बैच यानी बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी और जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि आप एसएस जितने भी वन डे एग्जाम इंडिया में होते हैं उसके लिए भी ये उपयोगी होगा। और ये बैच इसका खास बात यह है कि ये पूरा बैच बाइलिंगुअल कराया जाएगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में कराया जाएगा और पूरा सिलेबस को ही बाइलिंगुअल कराया जाएगा। चलिए, तो कल जहाँ से हमारा टॉपिक खत्म हुआ था वहीं से हम आज शुरुआत करते हैं। उसके पहले 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम पढ़ना शुरू किए थे बहुमत। बहुमत यानी मेजॉरिटी 3 टाइप का होता है। सिंपल मेजॉरिटी, इसे हिंदी में कहते हैं यानी साधारण बहुमत। दूसरा होता है हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसे कहते हैं यानी प्रभावी बहुमत। और तीसरा हमारा था स्पेशल मेजॉरिटी, ये होता है हमारा कौन सा, विशेष बहुमत। सिंपल मेजॉरिटी का परिभाषा हमने लिखवाया था यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, यानी जितने सदस्य उपस्थित हुए हैं उसमें से कितने लोगों ने वोट दिया है, उसको जितने लोग वोट देते हैं उसको 2 से डिवाइड करके एक जोड़ देते हैं तो हमारा बहुमत निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा था हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत में हम निकालते कैसे हैं, यानी प्रभावी सदस्यों का बहुमत यानी मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव मेंबर्स। तो इफेक्टिव मेंबर्स यानी प्रभावी सदस्य कैसे निकलते हैं, तो कुल मेंबर्स माइनस वैकेंसी यानी टोटल मेंबर्स माइनस खाली पद, ऐसे निकालते हैं। और टोटल मेंबर्स जितने थे उसमें से कितने लोग पद खाली हो गए। और पद खाली होने का तरीका क्या था, या तो वो रिजाइन मार दिए हैं, या तो वो उनका डेथ हो गया है, या तो उनका निर्वाचन को रद्द कर दिया गया है। यानी इस तरह से खाली पद होता है और उसमें से टोटल पोस्ट में से, टोटल संख्या में से उतना घटा देते हैं और जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करके एक जोड़ देते हैं। तो यही कहलाता है हमारा प्रभावी बहुमत। और प्रभावी बहुमत का उपयोग होता है 8 जगहों पर होता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, और यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, और होता है यानी कि विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में। इसका प्रयोग 8 जगह होता है। और यही से हमारा कल वीडियो खत्म हो गया था और यहीं से चलिए शुरुआत करते हैं इसका यूजेज से, यानी इसका उपयोग, यानी यूजेज। कहाँ इसका यूज होता है, यूजेज यानी उपयोग। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, प्रभावी बहुमत का, यानी इसको पूरा लिख देते हैं, यूज ऑफ इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत का उपयोग, प्रभावी बहुमत का उपयोग कहाँ पर होता है, प्रभावी बहुमत का उपयोग ये 8 जगह पर होता है। यानी 8 जगहों पर लोकसभा के अध्यक्ष, चेयरमैन यानी अध्यक्ष और डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष, इसको हटाने में किया जाता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, यानी चेयरमैन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन उपाध्यक्ष को हटाने में। और इसका प्रयोग होता है, और विधानसभा में इसका प्रयोग होता है, विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में उपयोग होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में
भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, यानी चेयरमैन और यानी अध्यक्ष और डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष को हटाने में होता है। और विधान परिषद के यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के चेयरमैन यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष को हटाने में किया जाता है। यानी इफेक्टिव प्रभावी बहुमत का उपयोग 8 जगह पर होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में, यानी प्रभावी बहुमत का उपयोग होता है। यानी 8 जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमारा था दूसरा था हमारा तीसरा, थर्ड था हमारा, थर्ड मेजोरिटी था यानी स्पेशल मेजोरिटी। थर्ड था हमारा स्पेशल मेजोरिटी यानी इसे कहते हैं विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी ये 3 प्रकार के होता है। स्पेशल मेजोरिटी जो होता है यानी 3 प्रकार के होता है यानी यह जो है 3 टाइप्स का होता है। इसमें 3 केस बनते हैं, तो केस बाय केस देखते जाते हैं। तो पहला केस ए, पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेंगे क्या इसका होता है उपयोग। ठीक है, देखिए पहला जो होता है पर इसका यानी 2/3 majority of present and voting members यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पेशल मेजोरिटी का एक पार्ट है। उसका 3 भाग था, केस 1, केस 2 और केस 3, उसी का एक भाग है। जैसे इसके एक उदाहरण से समझते हैं, यानी जैसे लोकसभा में हम सब जानते हैं कि टोटल सदस्य जो हैं, टोटल मेंबर जो होते हैं, यानी कुल सदस्य जो होते हैं कितना है अभी वर्तमान में, यानी 543। इसमें से भी 543 डेली लोकसभा में हाजिर नहीं होते हैं, कुछ लोग अनुपस्थित होते हैं। यानी इसमें से प्रेजेंट कितना लोग हुए हैं, प्रेजेंट यानी उपस्थित कितना लोग हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, मान लेते हैं कितना 400 लोग। कितना लोग? 400 लोग। अब इसमें से वोट दिए हैं कितना लोग? वोट किए हैं, वोटिंग किए हैं यानी मतदान किए हैं। इसमें से वोटिंग किए हैं यानी मतदान दिए हैं। इसमें से भी कुछ लोग वोटिंग दिए हैं, कुछ लोग वोटिंग नहीं दिए हैं, तो मतदान किए हैं। इसमें से लोग मतदान किए हैं, मान लेते हैं 360
360 लोगों ने यानी मतदान दिया है। देखिए अब हमारा परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है, कहा गया है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। कौन सा उपस्थित? टोटल मेंबर 543 हैं, इसमें से उपस्थित कितना हुआ है 400। ये उपस्थित वाला बात कंप्लीट हुआ कि यानी कुल सदस्य में उपस्थित कितना है 400। और मतदान करने वाले इस 400 में से भी कितने लोग मतदान किए हैं, तो 360 लोग मतदान किए हैं। तो यानी कि मतदान करने वाले सदस्यों का माने होता है गुना 2/3। तो बहुमत कैसे निकलेगा? बहुमत मेजोरिटी यानी जितना लोग वोट दिए हैं, तो वोट कितना लोग दिए हैं मतदान करने वाले कितना है 360 गुना कितना 2/3। 3 से काटेंगे 12/3 36, 12/3 36, 12 दूना का 24 कितना आ जाएगा 240। अगर 240 सदस्य ये कह देते हैं तो ये चीज़ जो है पास कर जाएगा। यानी स्पेशल मेजोरिटी का जो है 3 केस बनता है, उसमें से एक केस ये है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, कि जितने सदस्य उपस्थित हुए हैं उसमें से ये देखना है कि उसमें से मतदान कितने लोग किए हैं, और मतदान करने वाला सदस्यों का कितना बहुमत 2/3 बहुमत। यानी उसमें 2/3 से गुना कर देंगे और यही निकल जाता है कौन सा हमारा मेजोरिटी यानी बहुमत। तब ये पास कर जाएगा। और इसका उपयोग जो होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग 2 जगहों पर होता है। यानी आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 यानी ये 2 जगह पर इसका उपयोग होता है स्पेशल मेजोरिटी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट इसका दूसरा केस है केस बी, केस सेकेंड। यानी इसका पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा होता है यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ present and voting members which is not less than half of the total members। यानी इसको हिंदी में कहते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य के आधे से कम ना हो। इसका यानी इसमें लिखा गया है यानी उपस्थित और मतदान करने वाला सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या है उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए। यानी जितना, इसको एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि लोकसभा में टोटल सीट हैं यानी टोटल मेंबर हैं यानी कुल सदस्य होते हैं
कुल सदस्य ये होते कितना है, होते हैं कितना 543 543 के 543 डेली नहीं आते हैं। इसमें से आने वाले हैं कितना, मान लिया जाए प्रेजेंट कितना हुआ है, प्रेजेंट यानी उपस्थित कितना हुआ है, उपस्थित हुआ है इसमें से मान लेते हैं 400, कितना 400। इसमें से वोट कितना दिए हैं, वोटिंग कितना किए हैं, मतदान कितना दिए हैं, मतदान करने वाले हैं मान लेते हैं 360। तो अब जैसे जैसे इसमें कहा गया है स्टेटमेंट में उसको अनुसार चलते हैं। कहा गया है उपस्थित, तो उपस्थित कितना हुआ है, टोटल सदस्य में से उपस्थित हैं कितना 400। और उसके बाद कहा गया है और मतदान करने वाले, उपस्थित में से भी कौन सा, मतदान करने वाले, तो मतदान करने वाले कितना है 360। मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो बहुमत कैसे निकलेगा, बहुमत निकलेगा यानी मेजॉरिटी निकलेगा कैसे, यानी मतदान करने वाला सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसका 2/3 बहुमत 3 से भाग देंगे तो 12×3 = 36, कितना आ जाएगा 240 सदस्य, 240 मेंबर। लेकिन कहा गया है आगे एक लाइन और लिखा गया है जो कुल सदस्य के आधे से कम न हो, और कुल सदस्य है कितना, कुल सदस्य है 543, कुल सदस्य है 543। अगर इसको कुल सदस्य के आधे करेंगे, कुल सदस्य का आधा करेंगे, कुल सदस्य को आधा करेंगे तो कितना आता है हमारा, यानी 543/2, तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूना का 4, 2 सते 14, 2 की 1 मरतबे 0.5, यानी 271.5 आ गया। तो इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 272। यानी ये कहा गया था जो कुल सदस्य के आधे से कम ना हो, तो आधा तो होता है 272, लेकिन हमारा आया है कितना 240, तो ये जो है पास नहीं होगा, कम से कम आना चाहिए कितना 272 या इससे ज़्यादा। मान लिया जाए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर लोकसभा में हम सब जानते हैं कि टोटल मेंबर यानी कुल सदस्य ये होते कितना हैं 543। इसमें से प्रेजेंट हुए हैं उपस्थित हुए हैं मान लेते हैं 500, कितना हुए हैं 500। इसमें से भी वोट देने वाले कितने हैं, वोट देने वाले मतदान देने वाले हैं कितना 480। कितना लोग दिए हैं वोट 480। अब देख लेते हैं यानी बहुमत के लिए क्या चाहिए, बहुमत के लिए यानी मेजॉरिटी के लिए जो कहा गया है यानी मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत 480 गुना 2/3, 3 से काटेंगे, 3 की 1 मरतबे तो 1 बच गया, 18, 3 × 18 160, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे, 16 दूना का 32, 320 सदस्य। और कुल सदस्य कितना है, कुल सदस्य यानी हमारा अपना आ गया वोटिंग करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत कितना आया है 320। और जबकि यहाँ पर आधा कितना है, आधे सदस्य कितने होते हैं 272। जो आधे सदस्य कितना है यानी आधे सदस्य यानी कुल सदस्य को 2 से भाग देते हैं, तो 543 को 2 से भाग देते हैं तो राउंड फिगर में हमारा निकलता है 272। तो यानी इसके अनुसार क्या कहा गया था, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित कितना है 500, मतदान कितना किए है 480, तो कहा गया मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत निकाल दिया, आया है कितना 320। लेकिन एक लाइन और कहा गया है कुल सदस्य के आधे से कम ना हो, तो कुल सदस्य का हमने आधा किया है 272 आता है, जो इससे कम नहीं है तो यानी ये इससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए दूसरा था हमारा यानी स्पेशल मेजॉरिटी का पार्ट 2 था। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको चलिए मिटाते हैं।
एक और केस आता है, एक और केस आता है, इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज जो है दो जो, यानी कि इसका यूज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में किया जाता है, इसका यूज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में किया जाता है। यानी इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज कहाँ पर होता था, इसका उपयोग हो रहा था कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसका तीसरा केस था हमारा, थर्ड केस था कौन सा, यानी थर्ड केस में कहा जाता है टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कुल सदस्य का दो तिहाई बहुमत, यानी थर्ड केस होता है कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। तो दो तिहाई बहुमत देखते हैं एग्जाम्पल से। तो टोटल सदस्य कितने था लोकसभा में टोटल मेंबर जो है, टोटल मेंबर यानी कुल सदस्य होते हैं कितना, कुल सदस्य होता है 543। कितना होता है, 543। इसमें से कहा गया है कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। तो बहुमत कैसे निकलेगा, बहुमत यानी मेजोरिटी यानी 543 का 2/3। कितना, 2/3। अब इसको गुणा भागा कर लीजिए, 3 से यहाँ भाग देंगे 5 में तो 1 मरतबे 2 बच गया तो 24 हो जाएगा। 3 या 24 यानी 1 मरतबे कट जाएगा, यानी 181 आ गया। तो 2 से गुना हो जाएगा तो 2 और 18 दुना का 36, 362। अगर 362 सदस्य कह देते हैं या उस पर मोहर लगा देते हैं तो ये चीज हो जाएगा, पास हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया से यानी इसी का यूज करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यानी इसका उपयोग कहाँ पर होता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने में, यानी राष्ट्रपति को हटाने में इसका उपयोग होता है। यानी फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा पूरा टॉपिक जो था हमारा किसका था, इस पे यानी कि बहुमत का था। बहुमत हमने आपको पूरा आधा क्लास कल कराया था, जो कल वीडियो समाप्त हो गया था, और जो बचा जो था बहुमत का पार्ट वो आज हमने कंप्लीट करा दिया। तो चलिए आज की इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।